सलाजीत का जैसे ही आप जिक्र सुनते हैं तो आपके दिमाग में यह आता है कि जैसे कोई मर्दाना कुव्वत बढ़ाने की कोई चीज है, लेकिन इसके 9-10 ऐसे फवायद हैं कि जो आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि हमें तो ये चीज ही नहीं पता थी। इसमें 85 मिनरल्स होते हैं, 85 मिनरल। सलाजीत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और आज मैं आपको उसकी ऐसी चीजें बताऊंगा आप परेशान हो जाएंगे। ये एक नेचुरल मिनरल होता है और ये जो है माउंटेन्स पे, हिमालयाज और उसमें जो है पहाड़ों से ये मिनरल निकलता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। रॉ अनकुक्ड होता है ये और उसको फिर प्रोसेस करके बेहतर बना के फिर ये खाया जा सकता है। और सेंचुरीज लगती हैं, बहुत अरसा टाइम लगता है, सालों लगते हैं कि ये जो है इन प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनते बनते इस फॉर्म में आए, तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है और अक्सर ये पहाड़ों पे ही मिलता है। और पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान और जितने भी पहाड़ है वहां पे भी ये आपको सलाजीत मिलती है। बगैर टाइम जाए किए हुए मैं इसके आपको 10 ऐसे फायदे बताता हूँ, आप परेशान हो जाएंगे। सबसे पहला फायदा इसका ये है कि अल्जाइमर्स एक बीमारी होती है जिसमें आपके दिमाग की प्रॉब्लम हो जाती है, याददाश्त नहीं रहती, बिहेवियर बदल जाता है, कभी मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेन श्रिंक हो जाती है आपकी और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये बढ़ती जाती है और इसकी वजह से जान को भी आपके खतरा हो सकता है। ये अल्जाइमर्स को प्रिवेंट करती है और किस तरह करती है, एक प्राइमरी कंपोनेंट होता है फुलविक एसिड, एक चीज होती है टाउ प्रोटीन। ये जो फुलविक एसिड है टाउ प्रोटीन को रोकता है और ये जो है ना ब्रेन के अंदर फंक्शनैलिटी में तो काम करता है, लेकिन जब ये ज्यादा हो जाता है तो ये खतरनाक हो जाता है आपकी ब्रेन दिमाग के लिए। और टाउ प्रोटीन जब ज्यादा होगा तो आपका ब्रेन जो है वो डैमेज हो सकता है। मतलब ये कि टाउ प्रोटीन को कम करेंगे तो सोजिश, इन्फ्लेमेशन कम होगी और ये ब्रेन डैमेज और सारी चीजें कम होंगी और ये करेगा सलाजीत। दूसरी चीज टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन को ये बढ़ाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बहुत से लोग इसका सिर्फ यही मकसद समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ा, मर्दाना कुव्वत का जो हार्मोन है जिससे आपकी इरेक्शन और आपकी सेक्सुअल लाइफ इंप्रूव हो जाती है, उसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ये जो आपकी दाढ़ी होती है, मूछें होती हैं, आवाज मर्दों में होती है, ये हेयर पैटर्न होता है, ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। उसकी कमी हो तो सारी चीजें आपकी लिबिडो कम हो जाती है, आपका इंटरेस्ट, वीकनेस, लेथार्जी, डिप्रेशन, मल्टीपल चीजें होती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और आपकी इरेक्शंस भी कमजोर हो जाती है, थकावट होती है, फटीग हो जाती है बहुत जल्दी। कुछ स्टडीज ने शो किया है कि अगर आप 250 ग्राम की सलाजीत लें और ये सुबह और शाम लें कुछ अरसे तक, तो आपकी जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ जाता है, नेचुरली बढ़ जाता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है आपकी ये जो इतनी प्रॉब्लम्स है ना मर्दाना, उन सबको हैंडल करने के लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज ये बता रहा हूँ कि ये जितनी भी दवाइयां हैं ये आप अपने मौलिद से, डॉक्टर से पूछ के लें, खुद मत शुरू कर लें। कोई बीमारी है आपको, डिजीज है तो खुद मत लें, मौलिद से पूछ के। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होती है एक चीज जिसमें बंदा बहुत जल्दी थकने लगता है, वीकनेस होती है, बहुत ही कमजोरी होती है और ये इस वजह से होती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, जो पावर हाउस होता है आपका सेल के अंदर, जिस्म के अंदर बहुत से सेल्स हैं, उसके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, वो जो है डैमेज होता है, खराब होता है इसके अंदर क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में। और सलाजीत उसको इंप्रूव करती है, पावर हाउस को, तो आपको ताकत मिलती है, कुव्वत मिलती है इसकी वजह से। सलाजीत जो है वो आपकी एजिंग को स्लो करती है, आपको जो बुढ़ापा आप पे चढ़ा होता है उसको स्लो करती है, आपके सेल्स को फ्रेश रखती है। किस तरह से? इसमें होता है फुलविक एसिड, वो जो है आपके सेल्यूलर डैमेज, फ्री रेडिकल्स और इस पूरे मैकेनिज्म पे काम करता है। इसकी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये जो आपके सेल्यूलर लेवल पे सेल की नरिशमेंट है और उसको बेहतर करने की कुव्वत है, उसको बढ़ाती है। तो इस वजह से आपकी एजिंग कम होती है, सेल्यूलर डैमेज जो आपके खराब हो रहे होते हैं सेल्स वो रीग्रो करते हैं और जो डैमेज हो रहे होते हैं उनको स्लो कर देती है सलाजीत। तो बुढ़ापे की तरफ जाने से रोकती है, रोकती तो नहीं बल्कि हल्का कर देती है उसको, बूढ़ा तो सब नहीं होना है। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होती है एक चीज कि आप पहाड़ों पे जाएं, कहीं जाएं तो आपको सूजन हो जाती है, डेमा हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, उस सब के अंदर भी ये सलाजीत बहुत इफेक्टिव है। सूजन, लेथार्जी, ये सारी चीजें हो रही हैं तो सलाजीत के अंदर डायरेटिक्स भी हैं, पेशाब भी आपको निकालने में मदद करती है। नॉर्मल डायरेटिक नहीं है कि आप जैसी डायरेटिक की जगह सलाजीत लेने लग जाएं, लेकिन ये एक नेचुरल, जिनकी किडनीज काम कर रही है और पहाड़ पे जाके प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए भी है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पानी भर रहा है, जिसमें में पानी भर रहा है तो उसको नेचुरल डायरेटिक भी है। ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक चीज होती है जिसके अंदर आपके खून की कमी हो जाती है जिस्म में, और आयरन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो सलाजीत जो लोग लेते हैं उनमें ये हीमोग्लोबिन और ये जितनी भी हिमेटोक्रेट और सारी चीजें ये बढ़ना शुरू हो जाती हैं, आपका खून बनना शुरू होता है और जो टूट रहे होते हैं सेल्स उनको भी रोकती है। कुछ स्टडीज हुई है रैट्स में, चूहों के अंदर, और उसमें देखा गया कि जिनको सलाजीत दी गई तो उनके जो आरबीसीज हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रेट, ये सारी चीजें बढ़ने लगी और इंप्रूव होने लगी। तो ये भी अभी इस पर और भी स्टडीज हो रही है, तो ये भी एक फैक्ट है कि ये आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बचाती है, आपकी आरबीसी जो सेल्स हैं उनको कुव्वत बढ़ाती है। इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छी है, जिन मर्दों को बच्चा पैदा करने की कुव्वत में मसला है तो ये स्टडीज ने ये दिखाया कि जो लोग 90 दिन तक ये सलाजीत खाते रहे हैं उनमें 60% इंप्रूवमेंट आई है उनके स्पर्म काउंट में। जो आप रिपोर्ट कराते हैं सेमेन एनालिसिस, उसमें स्पर्म काउंट होता है जो कम होता है, जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं हो सकते, तो वो 60% बढ़ते हुए देखी गई है। और स्पर्म के जाने की स्पीड है जिसकी वजह से फिर आप जो है बच्चा पैदा नहीं कर पाते, वो भी ये 12% तेज कर देती है। तो इस वजह से स्टडीज ने दिखाया है कि जो इनफर्टाइल
फर्टाइल मर्द हैं जो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे, उनको अंदर कोई प्रॉब्लम है या कोई नुक्स है, तो वो अगर ये सलाजीत लेते हैं तो उनकी भी ये चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। 8वीं चीज ये है कि दिल के लिए बहुत अच्छी है ये, और दिल के लेजन्स और ये जितने भी हैं इनमें स्टडीज हुई है कि सेल्स जो दिल के हैं ना उनको डैमेज भी कम करती है और उनके लेजन्स को भी बेहतर करती है अगर किसी के हों। तो ये कुछ स्टडीज हुई हैं वही रैट्स में, चूहों में, और उसमें ये दिखाया गया है कि उनको जिनको दी गई सलाजीत और उनको नहीं दी गई तो उनके दिल ज्यादा अच्छे काम कर रहे थे। 9वीं चीज मोटापे के लिए बहुत अच्छी है ये आपका वेट कम करने में बहुत मदद करती है। लिवर कैंसर को ये प्रिवेंट करती है। लिवर कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसके बहुत सी अमवाद होती हैं, उसको प्रिवेंट करने में मदद करती है। जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई हैं इन पे रिसर्चेज और भी चल रही हैं, लेकिन ये कुछ नोन फैक्ट्स हैं। सलाजीत की हम एक ही चीज समझते हैं कि जी मर्दाना कुव्वत के लिए अच्छी है, लेकिन इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। जहां पे इसके फायदे हैं कुछ नुकसानात भी हैं, तो इसलिए मैं आपको इसके साइड इफेक्ट्स बता रहा हूं। रॉ अनप्रोसेस सलाजीत ना खाएं, उससे आपकी सेहत खराब हो सकती है, आप बीमार हो सकते हैं। यदि आयरन, फंगस, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसको रॉ खाने की वजह से। आप हमेशा मौलिद से पूछें उसके बाद शुरू करें। अगर आपको एलर्जी हो जाए इससे थोड़ी सी लें, और कुछ खुजली, खारिश या कोई भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कोई भी एलर्जी का साइन हो रहा है आपको, तो इसको बंद कर दें, अपने मौलिद से जरूर। एनीमिया, थैलेसीमिया, इन चीजों में इसको यूज करना रोका जाता है क्योंकि ये उन मरीजों के लिए अच्छी नहीं है जिनको सिकल सेल डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया या खून की कोई बीमारी है, उनके अंदर ये बगैर मौलिद से पूछे आप ना इस्तेमाल करें। पूछते हैं कि कैसे इसको लेना है। ये लिक्विड फॉर्म में भी होती है, पाउडर फॉर्म में भी होती है। आप इसको दूध में या फिर पानी में डाल के, एक जो मूंगफली जितना साइज है ना उतनी सी सलाजीत आप डाल के 1 से 3 दफा दिन में उसको पानी में या दूध में मिक्स करके पी सकते हैं। फॉर्म जो है वो दूध के अंदर डालें, वो 2 दफा आप पी सकते हैं, तो उससे आपको ये कुव्वत मिलती है। इसकी जो मेन डोज है वो 300 से 500 mg पर डे है, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे वरना ये आपकी सेहत के लिए बुरी हो जाएगी। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स और प्रॉब्लम्स थी, कैसे खाना है। मैंने सुपरफिशियली आपको इस सलाजीत के सारे फायदे बताए हैं और इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी बताई हैं, लेकिन ये एक ओवरऑल बहुत कुव्वत वाली चीज है और इसको थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में हमें ऐड करना चाहिए ताकि इन बीमारियों और इन सारी जो आपकी डिजीज है उनको प्रिवेंट किया जा सके।